बच्चों, हम चैप्टर डीप वाटर पढ़ रहे थे और हमने देखा कि जो हमारे राइटर है विलियम डगलस, वो अपने पानी के डर को हराने के लिए कितने ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं कि वो इतने सालों बाद फिर से स्विमिंग सीखना स्टार्ट कर देते हैं और एक पूल ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ एक इंस्ट्रक्टर की वो हेल्प लेते हैं। अब उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं कि उनके पानी के डर को वो निकाल पाएँ। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि क्या राइटर विलियम डगलस अपने इस डर को हरा पाते हैं और क्या वो फाइनली स्विमिंग सीख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। तो बच्चों, हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो राइटर के इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने राइटर से कहा था कि वो पानी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें कि कैसे हमें सांस लेनी है, कैसे हमें सांस छोड़नी है, उसकी वो प्रैक्टिस करें। जब राइटर ने वो प्रैक्टिस भी कर ली तो नेक्स्ट अब इंस्ट्रक्टर ने राइटर को क्या कहा, उन्होंने उनको पूल के एक साइड पे लेटने के लिए कहा और फिर कहा कि वो अपने पानी से पूल में किक करे। तो जब हम बच्चों स्विमिंग करते हैं तो हम अपने पैरों का यूज़ करते हैं। तो अब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि वो अपने पैरों का यूज़ करे और अपने पैरों से पानी में किक करे। For weeks I did just that। और राइटर ने इस चीज़ की भी प्रैक्टिस की। अनेक वीक्स तक, अनेक सप्ताह वो यही प्रैक्टिस करते रहे, पानी में अपने पैर कैसे चलाने हैं, पैरों से कैसे किक करनी है, इसकी वो बहुत वीक तक प्रैक्टिस करते रहे। At first my legs refused to work। तब राइटर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में उनके जो लेग्स थे उन्होंने किक करने से रिफ्यूज़ मना कर दिया था। यानी कि जैसा विलियम डगलस चाहते थे अपने पैरों को मूव करना, किक करना, वैसा वो नहीं कर पा रहे थे। उनके पैर उनके कंट्रोल में नहीं थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। लेकिन ग्रेजुअली कहते हैं बच्चों धीरे धीरे। तो इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की विलियम डगलस ने कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उनके पैर फिर रिलैक्स हो गए, थोड़े इजी हो गए। यानी स्टार्टिंग में वो इतने हार्ड थे कि राइटर किक ही नहीं कर पाते थे, लेकिन जब उन्होंने बहुत दिनों तक प्रैक्टिस की तो धीरे धीरे उनके पैर रिलैक्स होने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब विलियम डगलस अपने पैरों को कमांड दे पा रहे थे, अपने पैरों को कंट्रोल कर पा रहे थे, जैसा वो चाह रहे थे उनके पैर वैसे ही मूव हो रहे थे। तो इतने वीक की प्रैक्टिस के बाद अब विलियम डगलस पानी में पैर चलाना भी सीख गए। पैरों का कैसे यूज़ करना है, कैसे किक करना है, इसकी भी उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। 10 तो अब राइटर बता रहे हैं, इस प्रकार पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर। तो राइटर अब यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्टर के लिए बता रहे हैं कि उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने पीस बाय पीस अलग अलग टुकड़ों में एक स्विमर बना दिया था। तो इंस्ट्रक्टर की मेहनत हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने राइटर के पानी के डर को निकाला, फिर उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी सिखाई और फिर उन्होंने पैरों का यूज़ करना सिखाया। तो इस तरह टुकड़े टुकड़े सिखा के, एक एक चीज़ सिखा के उन्होंने फाइनली राइटर को एक स्विमर बना दिया। फाइनली राइटर को अब स्विमिंग आ गई थी। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस। तो विलियम डगलस कह रहे हैं कि जब इंस्ट्रक्टर ने हर एक पीस में मुझे परफेक्ट बना दिया, यानी कि अब मैं इतना परफेक्ट हो गया था कि मैं आराम से ब्रीथ भी कर पा रहा था पानी में, मैं अपने पैर भी चला पा रहा था। जब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हर एक पीस में, तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ही पुट देम टुगेदर। तो इंस्ट्रक्टर ने सारे पीस मिलाकर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, एक इंटीग्रेटेड कहते हैं बच्चों कंप्लीट, एक एकीकृत पूर्ण बना दिया। यानी कि इंस्ट्रक्टर ने एक बार में एक चीज़ पे काम किया, एक चीज़ में राइटर को परफेक्ट बनाया और फिर फाइनली सभी चीज़ें मिलाकर राइटर को एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। अब विलियम डगलस को स्विमिंग आ गई थी।
इन अप्रैल ही सेड, तो हमने पढ़ा था कि विलियम डगलस ने अक्टूबर में पूल ज्वाइन किया था, और अब जब अप्रैल मंथ आ गया तो अब इंस्ट्रक्टर को लगा कि हाँ ब्राइटर स्विमिंग कर सकते हैं, वो हर चीज़ में अब परफेक्ट हो गए हैं। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा, नाउ यू कैन स्विम, तो इंस्ट्रक्टर ने अब कहा कि अब तुम रेडी हो स्विमिंग करने के लिए, अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक, तो अब उन्होंने कहा इंस्ट्रक्टर ने कि अब तुम इस पानी में डाइव करो, इस पानी में तुम जंप करो, और जो पूल की पूरी लेंथ है उस लेंथ को तुम कवर करो, उस पूरे लेंथ में तुम स्विमिंग करो। और कैसे, क्राउल स्ट्रोक से। तो बच्चों जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग में अलग अलग स्ट्रोक होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं स्विमिंग करने के लिए। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम क्राउल स्ट्रोक का यूज़ करके इस पूल की पूरी लेंथ तक स्विमिंग करो। आई डिड, राइटर ने ऐसा किया। तो विलियम डगलस सच में पूरी लेंथ स्विमिंग कर पाए। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, तो राइटर कह रहे हैं कि जब इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला स्विमिंग करने के लिए और जैसा उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, पूरी लेंथ को मैंने कवर किया, तो उसके बाद इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेनिंग थी वो अब ख़त्म हो गई थी। तो राइटर वहाँ गए क्यों थे, इसीलिए ना कि वो स्विमिंग सीख पाए। तो वो कह रहे हैं कि आप इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था, उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखा दी थी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, तो कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर का काम हो गया, उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखा दी, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। यानी कि राइटर कह रहे हैं कि मुझे स्विमिंग तो आ गई थी, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा था मुझे और परफेक्शन की और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आई स्टिल वंडर, तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे अभी भी आश्चर्य होता था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। तो राइटर कह रहे हैं कि अभी भी मैं सोचता था कि अगर मैं किसी दिन पूल में अकेला जाऊं, अगर कोई नहीं हो, मैं अकेला पूल में होऊंगा, तो क्या मैं टेरर स्ट्रिकन, क्या मैं घबरा जाऊंगा, क्या फिर से मैं डर में जकड़ा जाऊंगा, ये उन्होंने एक दिन सोचा। तो उनको लग रहा था कि मुझे स्विमिंग तो आ गई, पर क्या मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं पूल में अकेला जा सकता हूँ। यानी बच्चों जब विलियम डगलस के साथ वो मिस एडवेंचर हुआ था, उस दिन वो पूल में अकेले थे, तो वो उस दिन की अपनी यादों के बारे में कह रहे हैं कि जब मैं पूल में अकेला होऊंगा तो तब भी क्या मैं इतने ही कॉन्फिडेंस से स्विमिंग कर पाऊंगा, क्या तब मुझे वो जो डर था, वो जो टेरर था, वो अपनी ग्रिप में पकड़ तो नहीं लेगा, ये उन्होंने एक दिन सोचा। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, तो वो एक दिन पूल में अकेले गए और जो पूल की पूरी लेंथ थी, पूरे लेंथ में उन्होंने स्विमिंग करी। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो जब उन्होंने पूल में अकेले स्विमिंग करी तो वो जो ओल्ड टेरर था, पुराना वाला डर था, उसके टाइनी वेस्टिजेस, टाइनी कहते हैं छोटे छोटे और वेस्टिजेस कहते हैं टुकड़े, तो उस डर के छोटे छोटे टुकड़े क्या हुए, वुड रिटर्न, लौट आए। तो अभी भी राइटर को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। जब वो पूल में अकेले गए तो जो पहले उनके साथ मिस एडवेंचर हुआ था उसकी कुछ यादें उनको याद आ गई और उस टेरर ने फिर से उन्हें अपनी ग्रिप में ले लिया। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, तो राइटर कह रहे हैं कि उस टेरर के कुछ टुकड़े आ तो गए, यानी कि उस टेरर की कुछ यादें उन्हें याद आई, लेकिन इस बार वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, फ्राउन कहते हैं गुस्सा करना। यानी कि जब उनको लगा कि टेरर आ रहा है, वो डर उनके पास आ रहा है, तो वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने गुस्से में कहा उस टेरर से। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल अच्छे से उस टेरर को फेस किया, उसका सामना किया, मैं घबराया नहीं। और उन्होंने क्या कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, उन्होंने कहा तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज़ टू यू लुक, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे लगा कि डर फिर से आ रहा है, फिर से मुझे पकड़ लेगा, तो मैं बिल्कुल नहीं घबराया, मैंने अपने डर का सामना किया और अपने डर से कहा कि तुम मुझे डराने आ रहे हो, लेकिन देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, तो वो घबराए नहीं, बल्कि जब उनको लगा कि शायद उनके मन में डर आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूल में एक बार फिर से पूरी
लेंथ तक स्विमिंग करी। तो बच्चों ये राइटर का सीक्रेट था अपने डर को हराने का। तो हम डर को तभी हरा पाते हैं जब हम डर का सामना करते हैं। तो जब राइटर को लगा कि डर वापस उनके मन में लौट के आ रहा है तो वो बिल्कुल नहीं घबराए, उन्होंने सामना किया। और उनका डर क्या था? पानी में स्विमिंग करना। तो उन्होंने अपने डर को हराने के लिए क्या किया? उन्होंने फिर से एक बार पूरी लेंथ तक स्विमिंग करी। दिस वेंट ऑन, और ये चीज़ चलती रही। वो लेंथ एक के बाद एक पूरे लेंथ को कवर करते रहे अंटिल जुलाई तक। तो अप्रैल से जुलाई तक अब उन्होंने क्या प्रैक्टिस करी? वो स्विमिंग पूल की पूरी लेंथ को एक के बाद एक कवर करते रहे, और वो भी कैसे? पूल में अकेले जाके। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो राइटर कह रहे हैं कि लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं संतुष्ट नहीं था। अभी भी मुझे लग रहा था कि शायद अभी भी मेरे मन में डर है, अभी भी मेरा डर पूरी तरह से नहीं निकला। आई वॉज नॉट श्योर डैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं श्योर नहीं था कि मेरा सारा डर लेफ्ट हो चुका है, सारा डर जा चुका है, मेरे मन से सारा डर निकल चुका है। मैं इस बारे में श्योर नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। तो ये देखने के लिए कि क्या वो सच में एक परफेक्ट स्विमर बन गए हैं, राइटर अब कहाँ जाते हैं? न्यू हैम्पशायर, हमने पहले भी पढ़ा था, एक जगह है यूएस में। तो वो न्यू हैम्पशायर में एक लेक थी वेंटवर्थ, उस लेक में जाते हैं। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और वहाँ पे एक आइलैंड था ट्रिक्स आइलैंड, उसके डॉक में वो डाइव करते हैं। डॉक कहते हैं बच्चों जैसे बंदरगाह होता है जहाँ पे बड़े बड़े शिप आते हैं, उन पे सामान लगाया जाता है, उतारा जाता है। तो वहाँ पे उस आइलैंड के पास भी एक डॉक बना हुआ था। तो वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए उन्होंने डाइव किया, जंप कर दिया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। और फिर वो जो लेक थी उस लेक में वो 2 miles उन्होंने स्विमिंग करी, और वो कहाँ पहुँच गए? स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुँच गए। तो ट्रिक्स आइलैंड उन्होंने स्टार्ट किया था और वहाँ से उन्होंने 2 मील स्विमिंग करी और वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुँच गए। आई स्वैम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो हमने अभी पहले ही पढ़ा था जब हम स्विमिंग करते हैं तो बहुत तरीक़ों से स्विमिंग की जाती है। तो राइटर ने सारी टेक्निक्स यूज़ करी स्विमिंग जब उन्होंने सीखी थी। तो जो उन्होंने टेक्निक सीखी थी उन्होंने सब यूज़ करी। उन्होंने क्राउल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक सब यूज़ किया। तो हम बच्चों ऐसे देख सकते हैं ये अलग अलग स्ट्रोक होते हैं। ये क्राउल स्ट्रोक होता है जिसमें हम एक साइड बैंड होके स्विमिंग करते हैं। ये ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है जिसमें हम इस तरह से आधे बैठ के फिर जंप करके फिर स्विमिंग करते हैं। और ये होता है बैक स्ट्रोक, इसमें हम बिल्कुल सीधा लेट के फिर स्विमिंग करते हैं। तो ये सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं स्विमिंग करने की। तो राइटर ने ये देखने के लिए कि क्या वो एक परफेक्ट स्विमर बन गए हैं, उन्होंने सारी टेक्निक्स यूज़ करी और सभी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए वो 2 माइल्स का रास्ता कवर कर गए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। तो कह रहे हैं कि ये जो 2 माइल्स उन्होंने कवर किए थे, ये इस पूरे रास्ते में सिर्फ एक बार वो जो डर था वो उनके पास लौट आया, यानी कि एक बार वो डरे, उनको पानी से डर लगा। When I was in the middle of the lake, और कब लगा? जब वो इस लेक के बिल्कुल मिडिल में थे, बिल्कुल बीच में थे। तो एक बार उनको वो अपनी पुरानी यादें फिर से याद आ गई, एक बार वो फिर से डर गए। I put my face under। तो उन्होंने क्या किया राइटर ने? वो बता रहे हैं मैंने अपना फेस पानी के अंदर किया। and saw nothing but bottomless water। तो राइटर कह रहे हैं कि वो लेक के बिल्कुल बीच में थे और उनको डर लगा। उन्होंने अपना मुंह जब पानी के अंदर किया तो उन्हें चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दिया, और वो भी कैसा? बॉटमलेस, यानी उनको लगा इस पानी का कोई बॉटम ही नहीं है, इतनी गहराई में वो पानी था। बच्चों वो तो लेक थी तो गहरी तो वो होगी। तो राइटर कह रहे हैं कि बिल्कुल बॉटमलेस वो पानी था, वो उन्हें नज़र आया।
द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। तो राइटर के मन में जो पुरानी सेंसेशन था, जो पुरानी फीलिंग्स थी पानी के लिए, जो पुरानी यादें थी, जो जिस तरह से वो स्विमिंग पूल में 9 फीट गहरे पानी में फंसे हुए थे और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी उनको नज़र आ रहा था, तो वो सेंसेशन उनके मन में रिटर्न लौट आया। कैसे? मिनिएचर कहते हैं बच्चों छोटे रूप में। तो जो पुरानी सेंसेशन था उसका छोटा रूप फिर से लौट आया, वो पुरानी फीलिंग्स छोटे रूप में फिर से उनके मन में लौट आई। तो राइटर ने क्या किया? आई लाफ। तो राइटर इस बार बिल्कुल नहीं डरते हैं बल्कि वो हंसते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो राइटर के अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर है, उन्होंने बिल्कुल निश्चय कर लिया है कि अपने डर को हराना ही है। तो जब बिल्कुल लेक के बीच में उनको लगता है कि वो डर रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी है, तो वो डरते नहीं हैं बल्कि हंस के कहते हैं कि मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर दोगे? इट फ्लैट। तो ऐसे कहते ही जो टेरर था वो फ्लैट, गायब हो जाता है, चला जाता है। एंड आई स्वेम ऑन। और राइटर अपनी स्विमिंग कंटिन्यू रखते हैं, आगे तैरते रहते हैं। तो बच्चों राइटर फिर से हमें बता रहे हैं कि अगर हम डर का सामना करेंगे तभी डर भागेगा, अगर हम डरते रहेंगे तो डर अपनी ग्रिप और टाइट करता जाएगा, हमें और पकड़ता जाएगा, जकड़ता जाएगा। तो अपने डर को हराने का यही सीक्रेट है कि डर का सामना करो। Yet I had residual doubts। तो राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा लेक में स्विमिंग कर ली, 2 माइल्स कवर कर लिए, लेकिन अभी भी उनके मन में वो कह रहे हैं कि डाउट्स थे। कैसे? रेजिडुअल कहते हैं कुछ बचे हुए। तो कह रहे हैं कि अभी भी मेरे डाउट्स पूरे क्लियर नहीं हुए थे, अभी भी कुछ बचे हुए डाउट्स मेरे मन में थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट। तो राइटर कह रहे हैं कि अब इन डाउट्स को कैसे निकाला? तो जब भी उनको पहली अपॉर्चुनिटी मिली, जब भी उनको पहला मौका, पहला अवसर मिला जाने का, कहाँ? वेस्ट, मतलब कि पश्चिम दिशा में जाने का जब भी उनको पहला मौका मिला तो वो जल्दी से वेस्ट चले गए। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज। और वहाँ पे वो कहाँ गए? टाइटन रिवर से कॉनरेड मीडोज तक गए। बच्चों ये जगहों के नाम हैं। अब द कॉर्नेट क्रीक ट्रेल टू मैडी ग्लेशियर। और वहाँ पे भी वो कॉर्नेट क्रीक टेल से लेकर मैडी ग्लेशियर तक गए। एंड कैंप्ड। और वहाँ जाके उन्होंने कैंपिंग करी। कैंपिंग मतलब टेंट लगा के रात बिताना। तो उन्होंने वहाँ पे जाके टेंट लगाया, वहीं पे वो सोए। इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। तो वार्म लेक जो थी उसके साइड में एक हाई मीडो था, वहाँ पे उन्होंने रात को कैंपिंग करी, वहाँ वो रात को टेंट लगा के वहीं पर सोए। द नेक्स्ट मॉर्निंग। और फिर अगली सुबह आई स्ट्रिप्ड। उन्होंने अपने स्ट्रिप होता है कपड़े उतारना, तो वो बिल्कुल स्विमिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, कपड़े उतारते हैं, अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। डाइव्ड इनटू द लेक। और क्या करते हैं? उस वार्म लेक में डाइव कर लेते हैं, जंप कर जाते हैं। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और उस लेक के दूसरे किनारे, शोर होता है किनारा, तो उस लेक के दूसरे किनारे तक स्विमिंग करते हैं एंड बैक, और फिर वापस भी आते हैं। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू। तो डॉग कॉर्पोरन एक व्यक्ति हैं, वो भी ऐसे ही किया करते थे। तो राइटर भी ऐसे करते हैं, उस लेक के पूरे शोर को कवर करते हैं और वापस आते हैं। आई शाउटेड विद जॉय। और जब राइटर ये कर लेते हैं तब उनको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब उनके मन में कोई डाउट नहीं है, अब वो बिल्कुल परफेक्ट स्विमर बन चुके हैं और वो अपने डर को हरा चुके हैं। तो अपनी खुशी दिखाने के लिए वो जॉय से शाउटेड चिल्लाते हैं। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको। तो वो इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं कि उनकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, और वहाँ पे जो गिलबर्ट पीक थी वो उनकी इस एको को रिटर्न करती है। एको होता है बच्चों गूंज। तो जब भी हम ऐसी खुली जगह पर ज़ोर से बोलते हैं तो वो आवाज़ होती है वापस गूंज के हमें फिर से सुनाई देती है। तो राइटर बहुत खुश हैं और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और उनके चिल्लाने की गूंज उन्हें वापस सुनाई देती है।
आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। तो फाइनली अब राइटर इस बात को एग्री करते हैं, इस बात को एडमिट कर लेते हैं कि मैंने अपने पानी के डर को कॉन्कर जीत लिया था, मैंने अपने पानी के डर पे विजय पा ली थी, मैंने अपने पानी के डर को हरा दिया था। अब उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है मन में। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। अब राइटर हमसे कह रहे हैं कि उनका ये जो पूरा एक्सपीरियंस था कि कैसे इतने सालों पहले उनके मन में पानी का डर बैठ गया था, जो इतने सालों तक उनके साथ रहा, लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि इस डर को हराना है, उन्होंने खूब मेहनत करी, खूब प्रैक्टिस करी और फाइनली वो अपने डर को हरा पाए। तो ये जो एक्सपीरियंस था उनका अपने पानी के डर को हराने का, ये कह रहे हैं कि इस एक्सपीरियंस का एक डीप मीनिंग था, एक गहरा अर्थ था। यानी कि बात सिर्फ ये नहीं थी कि पानी का डर था इतने सालों तक और मैंने उसको हरा दिया, लेकिन इस बात का एक गहरा अर्थ था। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। और वो कह रहे हैं कि केवल वो व्यक्ति जिनके मन में कभी किसी ना किसी चीज़ के बारे में स्टार्क टेरर, खतरनाक डर हो और फिर एक दिन वो अपने इस डर पे विजय पा लेते हैं, केवल वो व्यक्ति ही मेरी इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं, मेरी इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इस बात का एक बहुत गहरा अर्थ है और केवल वो व्यक्ति जिन्होंने यही एक्सपीरियंस किया है क्या कि पहले मन में बहुत भयानक डर है किसी चीज़ के लिए और फिर आप अपनी मेहनत से, अपनी प्रैक्टिस से एक दिन उस डर पे विजय पा लेते हो। जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है केवल वो मेरी इस बात की अप्रिशिएट कर सकते हैं, मेरी इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस। तो राइटर बता रहे हैं कि वो डीपर मीनिंग क्या था, राइटर ने अपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। वो कह रहे हैं कि जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, उसमें तो क्या होता है, पीस यानी शांति होती है। मतलब अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो आफ्टर डेथ तो सब कुछ शांत है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। तो डेथ में टेरर नहीं है, टेरर तो किस में है, मृत्यु के डर में है। तो जब तक हमारे मन में डर है मरने का तब तक हमारे मन में टेरर बना रहेगा, लेकिन जो एक्चुअल में मृत्यु होती है वो तो बहुत ही पीसफुल होती है, शांत होती है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। तो अब वो रूजवेल्ट का एक कोट हमें बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब रूजवेल्ट ने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। तो ये रूजवेल्ट की कही गई बात है कि अगर हमें किसी चीज़ से डरना है तो सिर्फ किससे डरो, डर से डरो। यानी कि किसी भी चीज़ का जो डर होता है केवल वही खतरनाक है। अगर आप उस डर को निकाल दोगे तो फिर आपके मन में किसी भी तरह का भय नहीं रहेगा। तो रूजवेल्ट ने कहा था कि अगर किसी चीज़ से डरना है तो डरने वाली चीज़ खुद डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मैंने अनुभव ले लिया, बोथ दोनों चीज़ों का। किन दोनों का? द सेंसेशन ऑफ डाइंग। राइटर कह रहे हैं कि मेरे मन में मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जब हम मरते हैं, जब हमारी मृत्यु आने वाली है तो क्या सेंसेशन होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं। हमने पढ़ा था ना कि जब राइटर पूल में एक बच्चे ने राइटर को फेंक दिया था तो वो लगभग मरने ही वाले थे, वो बेहोश हो गए थे पानी में। तो उस दिन राइटर को लगा था कि सच में मृत्यु आ गई है। तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने मरने की फीलिंग का भी एक्सपीरियंस किया है एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। और मैंने उस टेरर का भी एक्सपीरियंस किया है जो इस डर के कारण प्रोड्यूस होता है। यानी कि एक तो मरने की फीलिंग मैंने एक्सपीरियंस की है और उस फीलिंग के कारण हम कितना टेरर में आ जाते हैं ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। और राइटर कह रहे हैं कि इसीलिए मेरे मन में जो ये विल थी, ये इच्छा थी, क्या इच्छा? जीवित रहने की इच्छा। ये इच्छा बढ़ती गई। कैसे? इंटेंसिटी कहते हैं तीव्रता से। तो राइटर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया है मृत्यु का, कि मृत्यु उसके पास लगभग आ ही गई थी, उसी व्यक्ति के मन में विल पावर होती है कि नहीं, मृत्यु को हराना है, जीवित रहना है। और इसीलिए राइटर
राइटर के मन में ये विल पावर इतनी तीव्रता से बढ़ गई थी कि अपने इस डर को हराना है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज। तो राइटर कह रहे हैं कि अब फाइनली मुझे लगा मैं रिलीज हो गया हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स। तो राइटर कह रहे हैं कि जब मैंने फाइनली अपने इस डर को अपने मन से निकाल दिया, हमेशा के लिए इस डर पे विजय पा ली, तो अब मुझे लगा मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ कि अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी ट्रेल्स पे जा सकता हूँ एंड क्लाइंब द पीक्स, और किसी भी माउंटेन पीक पे क्लाइंब कर सकता हूँ, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने किसी भी डर को ब्रश असाइड हटा सकता हूँ, किसी भी डर को अपने से दूर भगा सकता हूँ। इस बात का मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया था। तो बच्चों, बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट है राइटर ने जो हमसे शेयर किया है। बहुत कुछ सीखने को मिला है इस स्टोरी में कि कभी भी हमें अपने डर से घबराना नहीं चाहिए। जब तक हम घबराते रहेंगे, डर अपनी पकड़ और मजबूत बनाता जाएगा। अब डर बच्चों किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर कोई भी डर हो उसको हराने का यही तरीका है कि आप अपने डर का सामना करिए। जब आप सामना करेंगे तभी आप अपने डर को हटा सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है, आपको चैप्टर अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।